नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन ज़ॉम्बी फिल्म द एलिक्सियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैजन दाऊद ने, और फिल्म का म्यूजिक दिया है फैजर यूसके मॉल ने। फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मिखा तंबायोंग, इवा सेलिया, डोनी डमारा और मार्थिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलिक्सियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है, जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है, जहां एलिक्सियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है, जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है, जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं है, बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है, लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है। यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की, तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। VFX सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूसकेमल ने दिया है, जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाज़ें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं, मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल
या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का जॉम्बी थ्रिल पसंद है तो द एलेक्शियर आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप तेज़ रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलेक्शियर सिर्फ एक जॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन जॉम्बी फिल्म द एलिक्सियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैजन दाऊद ने और फिल्म का म्यूजिक दिया है फैजर यूसके मॉल ने। फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मिखा तम्बायोंग, इवा सेलिया, डोनी डमारा और मार्टिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलेक्शियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है, जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है, जहां एलेक्शियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है, जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है, जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं है, बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है, लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है।
यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की, तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। वीएफएक्स सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूस्केमल ने दिया है, जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाज़ें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं, मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का जॉम्बी थ्रिल पसंद है, तो द एलेक्शियर आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप तेज रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं, तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलेक्शियर सिर्फ एक जॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है, तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन जॉम्बी फिल्म द एलिक्सियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैजन दाऊद ने, और फिल्म का म्यूजिक दिया है फजर यूस्केमॉल ने। फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मीका तम्बायोंग, ईवा सेलिया, डोनी डमारा और मार्थिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलेक्शियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है, जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है।
फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है, जहां एलेक्शियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है, जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है, जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे-धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं है, बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी-कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है, लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है। यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमैटोग्राफी और विजुअल्स की, तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। वीएफएक्स सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूस्केमल ने दिया है, जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाज़ें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं, मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का ज़ॉम्बी थ्रिल पसंद है, तो द एलेक्शियर आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप तेज़ रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं, तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलेक्शियर सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है, तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन ज़ॉम्बी फिल्म द एलेक्शियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फेस्टन डाउड ने, और फिल्म का म्यूजिक दिया है
फैजर यूसके मॉल ने फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मीका तम्बायोंग, इवा सेलिया, डोनी डमारा और मार्टिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलेक्शियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है जहां एलेक्शियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं है बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है। यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। VFX सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूसकेमल ने दिया है जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाज़ें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का ज़ॉम्बी थ्रिल पसंद है तो द एलेक्शियर आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप तेज़ रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलेक्शियर सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में
रिलीज हुई इंडोनेशियन ज़ॉम्बी फिल्म द एलिक्सियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीनप्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैजन दाऊद ने और फिल्म का म्यूजिक दिया है फैजर यूस्केमॉल ने। फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मिखा तंबायोंग, इवा सेलिया, डोनी डमारा और मार्टिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलेक्सियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है, जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है, जहां एलेक्सियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है, जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है, जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं है, बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है, लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है। यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की, तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। VFX सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूस्केमल ने दिया है, जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाज़ें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं, मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का ज़ॉम्बी थ्रिल पसंद है, तो द एलिक्सियर आपको ज़रूर पसंद आएगी।
लेकिन अगर आप तेज रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलेक्शियर सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन ज़ॉम्बी फिल्म द एलेक्शियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैजन दाऊद ने और फिल्म का म्यूजिक दिया है फैजर यूसके मॉल ने। फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मिखा तम्बायोंग, इवा सेलिया, डोनी डमारा और मार्टिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलेक्शियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है, जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है, जहां एलेक्शियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है, जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है, जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं है, बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है, लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है। यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की, तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। VFX सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं।
कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूसकेमल ने दिया है, जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाजें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं, मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का जॉम्बी थ्रिल पसंद है, तो द एलेक्शियर आपको जरूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप तेज रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं, तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलेक्शियर सिर्फ एक जॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है, तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार जरूर देखें, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन जॉम्बी फिल्म द एलेक्शियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैजन दाऊद ने, और फिल्म का म्यूजिक दिया है फजर यूसकेमल ने। फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मिखा तंबायोंग, इवा सेलिया, डोनी डमारा और मार्टिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलेक्शियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है, जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है, जहां एलेक्शियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है, जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है, जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है।
अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ जॉम्बी हॉरर नहीं है, बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी-कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है, लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है। यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमैटोग्राफी और विजुअल्स की, तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। वीएफएक्स सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूस्केमल ने दिया है, जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाज़ें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं, मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का जॉम्बी थ्रिल पसंद है, तो द एलिक्शियर आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप तेज रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं, तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलिक्शियर सिर्फ एक जॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है, तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन जॉम्बी फिल्म द एलिक्शियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैजन दाऊद ने, और फिल्म का म्यूजिक दिया है फजर यूस्केमॉल ने। फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मीका तंबायोंग, ईवा सेलिया, डोनी डमारा,
और मार्टिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलेक्शियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है, जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है, जहां एलेक्शियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है, जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है, जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे-धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं है, बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी-कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है, लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है। यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमैटोग्राफी और विजुअल्स की, तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। VFX सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूस्केमल ने दिया है, जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाज़ें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं, मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का ज़ॉम्बी थ्रिल पसंद है, तो द एलेक्शियर आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप तेज़ रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं, तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलेक्शियर सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है, तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन ज़ॉम्बी फिल्म द एलेक्शियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं।
स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैजन दाऊद ने और फिल्म का म्यूजिक दिया है फैजर यूस्केमॉल ने। फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मीका तम्बायोंग, ईवा सेलिया, डोनी डमारा और मार्थिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलेक्शियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है जहां एलेक्शियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं है बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है। यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। VFX सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूस्केमल ने दिया है जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाज़ें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का ज़ॉम्बी थ्रिल पसंद है तो द एलेक्शियर आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप तेज़ रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलेक्शियर सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप।
अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन ज़ॉम्बी फिल्म द एलिक्सियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैजन दाऊद ने और फिल्म का म्यूजिक दिया है फैजर यूसके मॉल ने। फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मिखा तंबायोंग, ईवा सेलिया, डोनी डमारा और मार्टिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलेक्सियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है, जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है, जहां एलेक्सियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है, जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है, जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं है, बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है, लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है। यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की, तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। VFX सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूसकेमल ने दिया है, जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाज़ें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया।
विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं, मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का ज़ॉम्बी थ्रिल पसंद है, तो द एलिक्शियर आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप तेज रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं, तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलिक्शियर सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है, तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन ज़ॉम्बी फिल्म द एलिक्शियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैजन दाऊद ने, और फिल्म का म्यूजिक दिया है फैजर यूसके मॉल ने। फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मीका तम्बायोंग, इवा सेलिया, डोनी डमारा और मार्थिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलिक्शियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है, जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है, जहां एलिक्शियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है, जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है, जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं है, बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है, लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है।
यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की, तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। वीएफएक्स सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूस्केमल ने दिया है, जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाज़ें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं, मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का ज़ॉम्बी थ्रिल पसंद है, तो द एलिक्सियर आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप तेज रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं, तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलिक्सियर सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है, तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन ज़ॉम्बी फिल्म द एलिक्सियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैजन दाऊद ने, और फिल्म का म्यूजिक दिया है फजर यूस्केमॉल ने। फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मीका तम्बायोंग, ईवा सेलिया, डोनी डमारा और मार्टिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलिक्सियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है, जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है।
फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है जहां एलेक्सियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे-धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं है बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी-कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है। यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमैटोग्राफी और विजुअल्स की तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। वीएफएक्स सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूस्केमल ने दिया है जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाज़ें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का ज़ॉम्बी थ्रिल पसंद है तो द एलेक्सियर आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप तेज रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलेक्सियर सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन ज़ॉम्बी फिल्म द एलेक्सियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैस्टन डाउड ने और फिल्म का म्यूजिक दिया है
फैजर यूसके मॉल ने फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मीका तम्बायोंग, इवा सेलिया, डोनी डमारा और मार्टिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलेक्शियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है जहां एलेक्शियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं है बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है। यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। VFX सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूसकेमल ने दिया है जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाज़ें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का ज़ॉम्बी थ्रिल पसंद है तो द एलेक्शियर आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप तेज रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलेक्शियर सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में
रिलीज हुई इंडोनेशियन जॉम्बी फिल्म द एलिक्सियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैजन दाऊद ने, और फिल्म का म्यूजिक दिया है फैजर यूस्केमॉल ने। फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मीका तम्बायोंग, इवा सेलिया, डोनी डमारा और मार्थिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलेक्सियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है, जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है, जहां एलेक्सियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है, जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है, जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं है, बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है, लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है। यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की, तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। VFX सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूस्केमल ने दिया है, जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाज़ें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं, मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का ज़ॉम्बी थ्रिल पसंद है, तो द एलेक्सियर आपको ज़रूर पसंद आएगी।
लेकिन अगर आप तेज रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलेक्शियर सिर्फ एक जॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार जरूर देखें, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन जॉम्बी फिल्म द एलिक्सियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैजन दाऊद ने और फिल्म का म्यूजिक दिया है फैजर यूसके मॉल ने। फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मिखा तंबायोंग, ईवा सेलिया, डोनी डमारा और मार्टिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलेक्शियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है, जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है, जहां एलेक्शियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है, जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है, जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं है, बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है, लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है। यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की, तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। VFX सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं।
कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूसकेमल ने दिया है, जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाजें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं, मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का जॉम्बी थ्रिल पसंद है, तो द एलेक्शियर आपको जरूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप तेज रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं, तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलेक्शियर सिर्फ एक जॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है, तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार जरूर देखें, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन जॉम्बी फिल्म द एलेक्शियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैजन दाऊद ने, और फिल्म का म्यूजिक दिया है फजर यूसकेमल ने। फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मीका तम्बायोंग, ईवा सेलिया, डोनी डमारा और मार्थिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलेक्शियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है, जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है, जहां एलेक्शियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है, जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है, जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है।
अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ जॉम्बी हॉरर नहीं है, बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी-कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है, लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है। यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमैटोग्राफी और विजुअल्स की, तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। वीएफएक्स सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूस्केमल ने दिया है, जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाज़ें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं, मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का जॉम्बी थ्रिल पसंद है, तो द एलिक्शियर आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप तेज रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं, तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलिक्शियर सिर्फ एक जॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है, तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई इंडोनेशियन जॉम्बी फिल्म द एलिक्शियर की, जिसे इंडोनेशियन भाषा में कहा गया है आबादी नंजाया। ये फिल्म हॉरर, साइंस फिक्शन और ड्रामा का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान की अमरता पाने की खतरनाक कोशिश, जो आखिर में उसके अपने विनाश की वजह बन जाती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कीमो स्टैम्बोइल ने, जो खुद इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। स्क्रीन प्ले लिखा गया है कीमो स्टैम्बोइल, अगासिया कारिम और खालिद कसोगी ने। फिल्म के निर्माता हैं कीमो स्टैम्बोइल और एडविन नाजीर ने। इसकी सिनेमेटोग्राफी की है पैट्रिक तसादियन ने और एडिटिंग की है फैजन दाऊद ने, और फिल्म का म्यूजिक दिया है फजर यूस्केमॉल ने। फिल्म को मूविन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है 23 अक्टूबर 2025 को। ये फिल्म इंडोनेशिया में बनाई गई है और इसकी भाषा है इंडोनेशियन और जापानीज। अब बात करते हैं फिल्म के शानदार कलाकारों की। इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाए हैं मीका तंबायोंग, ईवा सेलिया, डोनी डमारा
और मार्टिनो लियो ने। हर कलाकार ने अपने किरदार को बहुत गहराई और सच्चाई से निभाया है। इस फिल्म को IMDb पर 5.4 में से 10 रेटिंग मिली है और रोटेन टोमेटोज पर 25% की रेटिंग मिली है। कुल मिलाकर द एलेक्शियर आबादी नंजाया एक डार्क और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है, जो ये सवाल छोड़ जाती है, क्या अमर होना वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा अभिशाप है। फिल्म की कहानी एक वैज्ञानिक प्रयोग से शुरू होती है, जहां एलेक्शियर नाम का एक सीरम बनाया जाता है, जिसका दावा है कि ये इंसान को अमर बना देगा। लेकिन प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो जाता है और वो सीरम एक वायरस में बदल जाता है, जो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है। धीरे धीरे पूरा शहर संक्रमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई बर्बादी से खुद को बचा पाएगा या फिर अमरता की ये चाह पूरी मानवता का अंत कर जाएगा। फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी हॉरर नहीं है, बल्कि इसके अंदर गहरा संदेश छिपा है। कभी कभी इंसान अपनी हदें पार कर देता है, लेकिन प्रकृति हमेशा उसका हिसाब बराबर करती है। यह फिल्म लालच, विज्ञान, नैतिकता और इंसानियत के बीच के टकराव को दिखाती है। यह बताती है कि अमरता की तलाश कभी-कभी विनाश का रास्ता बन जाती है। बात करें सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की, तो शहर के अंधेरे और सुनसान इलाकों की शूटिंग बहुत ही डरावनी और रियल लगती है। VFX सीन्स जैसे वायरस का फैलना और ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग ने फिल्म को डर और रहस्य को और बढ़ाया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक फजर यूस्केमल ने दिया है, जो पूरे माहौल को भारी और तनावपूर्ण बनाता है। साउंड इफेक्ट्स जैसे सांसों की आवाज़ें, कदमों की गूंज और दूर से आती चीखें फिल्म को डरावना बना देती है। फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जैसे हम अमर नहीं बने, हमने बस मौत को गुस्सा दिला दिया। विज्ञान ने हमें बचाने की नहीं, मिटाने की ताकत दे दी है। ये लाइनें फिल्म के पूरे संदेश को एक झटके में समझा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेन टू बुसान, रेसिडेंट एविल या 28 वीक्स लेटर जैसी फिल्मों का ज़ॉम्बी थ्रिल पसंद है, तो द एलेक्शियर आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगर आप तेज रफ्तार कहानी या क्लासिक हॉरर चाहते हैं, तो ये फिल्म थोड़ी स्लो भी लग सकती है। द एलेक्शियर सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है, ये इंसान की उस सोच की कहानी है जो खुद अपने बनाए डर में फंस जाते हैं। अगर आपको साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन पसंद है, तो इसे नेटफ्लिक्स पर एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या अमरता वाकई वरदान है या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा श्राप। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।